नीट एग्जाम को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं और जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। लेकिन इस बीच अब सरकार एंटी पेपर लीक लॉ लेकर आ गई है और अगर अब कोई भी इस तरह का लीक होता है तो जो भी शख्स करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 10 साल तक उसको सज़ा जो है उसका प्रोविजन जो है वो इस लॉ में यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही साथ 1 करोड़ का फाइन जो है वो भी रखा गया है। लेकिन जो नीट के छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने ये पेपर भी दिया था और वो निराश हैं पेपर देकर क्योंकि उनकी सिलेक्शन जो है वो ज़्यादा कट आउट की वजह से नहीं हुई है, वो क्या सोच रहे हैं उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिष्टी शर्मा है और मैं पड़ोजी इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हूँ। और लास्ट ईयर इस साल मैंने पेपर दिया और मेरे 600 मार्क्स आए हैं। लेकिन लास्ट ईयर के मुताबिक देखें तो 550 में यहाँ पे कॉलेज मिल रहा था, लेकिन इस साल 600 में भी कुछ नहीं मिल रहा है। हम ये बोलना चाहते हैं कि हमने कोई करप्शन नहीं की, लेकिन फिर भी हम सफ़र कर रहे हैं। हमारी क्या ही गलती है? तो मैं सुप्रीम कोर्ट से यही गुजारिश करूँगी कि हमें बताएं कि या तो रीनीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें एक क्लियर चिट दे। और मैं गवर्नमेंट को ये भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने एंटी पेपर लीक लॉ लाया, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हम जैसे बच्चों के लिए, क्योंकि हम ही आगे जाके देश का फ्यूचर बनेंगे और हमारे लिए ही उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया, तो मैं थैंक यू। लेकिन क्या लॉ तो आ गया है, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हो? आपको लगता है कि लॉ आ गया, आगे जो भी इस तरह से करेगा तो उसको सज़ा भी मिलेगी, लेकिन इस समय अभी आप लोगों को क्या मन में है कि पेपर कैंसिल होना चाहिए या पेपर को क्या करना चाहिए, क्या सोच रहे हैं आप? जी मेरा नाम विदुषी है, मैं पड़ोजी इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हूँ। मतलब लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर तक 550 पे अच्छा कॉलेज मिल जाता था। दिस ईयर में 610 मार्क्स आए, बट स्टिल अभी कोई पता नहीं है कि कॉलेज मिलेगा अभी नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रहा है। तो मतलब हम लोग तो सफ़र कर रहे हैं ना उसकी वजह से, कि हम तो धीरे धीरे डिप्रेशन में ही चले जाएंगे। तो उससे मतलब कि इस साल हमें बड़ा सफ़र होना पड़ रहा है। तो लॉ लाया गया, बहुत अच्छी बात है कि 3 से 10 साल के लिए सज़ा मिलेगी, 1 करोड़ तक का फ़ाइन है, बट स्टिल पर कुछ ना रीनीट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए एक बार, कि जो 67 बच्चों के फर्स्ट रैंक आई, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट, पिछले लास्ट ईयर तक आज तक आई नहीं कभी। पर और उसके बाद बिना किसी क्राइटेरिया के इतने सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, तो वो भी एक बहुत बुरी चीज़ थी। तो इसलिए रीनीट होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर टीचर्स भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मैं देखता हूँ कि लगातार स्टूडेंट्स जो है कोशिश उनकी ये रहती है कि नीट के लिए जितनी पढ़ाई वो कर सकें करें, और पूरा कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं 2-2 3-3 साल से कर रहे हैं। अब लॉ ये लेकर आए हैं, पहले तो लॉ को लेकर आप क्या कहेंगे? पहले तो हम आप सभी मीडिया कर्मी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, जो आप बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं और यूथ का आप जो एक मैसेज है गवर्नमेंट तक, प्राइम मिनिस्टर तक डायरेक्टली पास कर रहे हैं। और ये जो लॉ लाया है गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट को रियली अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि ये लॉज आने वाले भविष्य फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन हमें सरकार से एक गुजारिश है, जो इस बार जो एग्ज़ाम जो बच्चे ने लिखा है उनका क्या कसूर है? उन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं, बहुत रिमोट एरियाज से बच्चे आके यहाँ पढ़ाई करते हैं, 12-12 15-15 घंटे ये बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, फिर भी इनको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये बच्चे हाईली डिमोटिवेटेड हैं, पेरेंट्स भी डिमोटिवेटेड हैं। एज ए टीचर्स हम जब बच्चों पे मेहनत करते हैं तो हम भी डिमोटिवेटेड हैं। तो सरकार को इस डायरेक्शन में, री एग्ज़ाम के डायरेक्शन में भी एक ठोस कदम उठाना चाहिए और जो भी कसूरवार हैं उसको सख्त से सख्त सज़ा भी मिलना चाहिए। कितना एक स्टूडेंट प्रिपेयर करता है, कितनी मेहनत करता है वो पूरे साल इस एग्ज़ाम में हिस्सा लेने के? अगर सर आप देखें तो ये जो 2 ईयर का जर्नी होता है बच्चों को, ये समझिए एक तपस्या होता है। इनके घर वाले फैमिली फंक्शन नहीं करते, कहीं बच्चे को घुमाने नहीं ले जाते। ये बच्चे दिन और रात, नींद खुलता है और पढ़ना शुरू करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, बस इनके पास 3 ही काम है, दिन और रात एक कर देते हैं। फिर भी इस तरह की जब परेशानी आता है तो ये बच्चे सोचते हैं सर हमारा क्या कसूर है, अब मैं कैसे जीऊँगा। बहुत सारे तरह की परेशानी हमारे पास आता है और गवर्नमेंट को इस डायरेक्शन में जरूर कोई ना कोई ठोस कदम उठाना ही चाहिए। आप मुझे बताइए, नेट का पेपर जो था कैंसिल कर दिया सरकार ने, आपको लगता है कि नीट भी कैंसिल होना चाहिए? क्योंकि जे पेंसिल अगर कैंसिल हो जाएगा तो आप लोग दोबारा अपेयर हो सकते हैं। मेरा नाम रिद्धिमा है और मैं पड़ोजी से पढ़ रही हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग रीनीट होना ही चाहिए, कैंसिल नहीं होना चाहिए। पहले तो जांच पड़ताल होनी चाहिए इसके बारे में, और रीनीट एक बार होना चाहिए, ताकि जिन बच्चों ने इतनी मेहनत की है और जिन बच्चों के मार्क्स आ गए ग्रेस मार्किंग की वजह से जो भी हुआ, बट उन बच्चों को एक मौका और मिले करने को। क्योंकि एक नेशनल लेवल पे जब कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है तो उस केस में ऐसा कोई भी स्कैम नहीं होना चाहिए, फेयरली ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एग्ज़ाम्स में। और लॉ तो आ गया है, आपको लगता है वो तो फ्यूचर के लिए है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए सोचना ज़रूरी है सरकार को?
बिल्कुल सरकार को वैसे मेरी यही गुजारिश है कि नेक्स्ट ईयर कुछ ऐसा ना हो ताकि कोई भी बच्चा सफ़र ना करे। नेक्स्ट ईयर भी सब कुछ ऐसा कोई स्कैम वगैरह नहीं होना चाहिए। तो बस यही। तो आप देख सकते हैं ये सभी बच्चे हैं जो यहाँ पर पड़ोजी इंस्टीट्यूट है वहाँ पर पढ़ते हैं। इन सब ने जो इस साल का नीट एग्ज़ाम है वो यहाँ पर दिया था और ऐसे कई बच्चे हैं जिनके मार्क्स 600 के अबव हैं, लेकिन वो संशय में है कि उनको यहाँ पर कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे में ज़रूर सभी लोग जो है जो सरकार ने ये लॉ लाया है उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ज़रूर ये भी कह रहे हैं कि सरकार को जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसको दोबारा से कराने के बारे में भी यहाँ पर सोचना चाहिए।